Good morning students, welcome to In Class English. In previous video, we had completed the half chapter of Beehive. Chapter name is The Fun They Had. I think you might have done your work of previous video. So students, let's read the chapter from these lines. The fun they had. Tommy looked at her with very superior eyes. सो प्रीवियस वीडियो में हमें टॉमी और मार्गी के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या कर रहे थे। वो ओल्ड स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें एक बुक मिली थी और उसमें क्या लिखा था कि अब उसमें स्कूल्स के बारे में क्या लिखा है, कैसे टीचर होते थे उस टाइम, तो हम वो रीड करेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। अब टॉमी मार्गी को बहुत ही सुपीरियर आइज़ से देखता है, बड़ी तेज़ नज़रों से देखता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। अब टॉमी बोलता है कि वो हमारे टाइप के स्कूल नहीं थे, स्टूपिड, कि वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे और जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और वो सेंचुरीज एगो, सैकड़ों वर्ष पहले, मतलब इस वर्ड को बड़ा लॉफ्टली, कि बड़े सुपीरियर तेज आवाज़ में बोलता है कि बहुत टाइम पहले हुआ करते थे स्कूल वो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत हर्ट थी। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अब मार्गी बोलती कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि उस टाइम कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर। अब वो मार्गी क्या करती है, टॉमी के शोल्डर से, कंधे के ऊपर से थोड़ा बुक को रीड करती है और वो बोलती है कि एनी वे, चलो कोई बात नहीं, कि उस टाइम टीचर तो होते होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कि हाँ, उस टाइम टीचर तो होते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, कि जैसे जो नियमित टीचर होते हैं, जैसे उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं कि उसमें जो कंप्यूटर है उसमें सारा काम आ रहा है उन बच्चों का, जो कंप्यूटर उन्हें रीड करता है, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो मैन थे। अब मार्गी स्पीक इन अ वेरी सरप्राइज वे, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स things and gave them homework and asked them questions। कि he just told the boys and girls कि वो boys और girls दोनों को ही सेम थिंग्स सिखाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब ये वर्ड जो लाइन है वो मार्गी बोलती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, श्योर ही इज़। अब टॉमी बोलता है कि नो, वो हो सकता है कि माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, कि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, कि वो सब कुछ जानते हैं। आई बेट, बेट मीन्स श्योर है, कि मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ कि वो बिल्कुल श्योर है कि वो जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। अब मार्गी इस टाइम पे, डिस्प्यूट मीन्स जब हम किसी बात को लेकर किसी के साथ एग्री नहीं होते, सहमत नहीं होते, वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में, मेरे हाउस में कोई स्ट्रेंज मैन मुझे टीच करने के लिए आई, मुझे पढ़ाने के लिए आई। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी स्क्रीम मतलब क्राई करना, वैसे तो तीखी आवाज़ में थोड़ा हंसा वो। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि तुम नहीं जानती मार्गी कि वो टीचर्स थे, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड सभी बच्चे सेम थिंग्स को सीखते थे, कि जो एक चीज़ एक बच्चे को सिखाई जा रही है वही सभी बच्चे सीखेंगे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कि ये हो कि वो सभी सेम एज के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। लेकिन अब मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी मदर ये कहती है कि एक टीचर को बॉयज़ और गर्ल्स के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को भी डिफरेंट तरीके के साथ उसको सिखाना पड़ता है। वो हर एक बच्चा उसको डिफरेंट तरीके के साथ ही सीखना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। जस्ट द सेम वे दे डिड नॉट डू इट दैट
वे देन, और शायद उस टाइम भी तब भी वो ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी क्या बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट। तो वो क्या बोलती हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी क्विकली से बोला कि शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, कि वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहते कि उस टाइम किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे। दे वर नॉट इनफ हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कोल्ड, कि वो दोनों, दे कौन है यहाँ पर, मार्गी एंड टॉमी, दोनों वो बुक आधी भी नहीं वो रीड कर मतलब की थी उन्होंने कि जब ये मार्गी की मदर ने उसे बुलाया, मार्गी स्कूल, कि मार्गी स्कूल, मार्गी लुकड अप, मार्गी ने देखा, नॉट येट मम्मा, कि अभी नहीं मम्मा, नाउ सेड मिसिस जोन्स, हु इज़ मिसिस जोन्स, मिसिस जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी, कि नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि ये तो टॉमी का भी टाइम हो चुका है स्कूल का। मार्गी सेड टू मम्मी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी को बोलती है कि क्या मैं इस बुक को स्कूल के बाद कुछ पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉशेंटली, अब वो क्या बोलता है लापरवाही के साथ, केयरलेसली होकर बोला, नॉनशेंटली मीन्स कि किसी भी बात को थोड़ा लापरवाही के साथ बोलते हैं, केयरलेस होकर बोलते हैं कि हम उसकी परवाह नहीं करते, वो पढ़े चाहे ना पढ़े, कि मे बी कि शायद हम पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी पे जाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो उस धूल मिट्टी से भरी हुई जो बुक थी उसको अपनी बाजू के नीचे पकड़ती हुई। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपनी क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर वॉज हर क्लासरूम, सॉरी स्कूल रूम, उसका स्कूल रूम कहाँ पर है, तो इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बिल्कुल उसके बेडरूम के सामने, अगले वाला जो रूम था उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर था वो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो ऑन थी, एंड वेटिंग फॉर, उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हर दिन सेम टाइम पर ही ऑन, उसे हमेशा ऑन मिलता था, और किन दिनों को छोड़कर सिर्फ सैटरडे और संडे को। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अब उसकी मदर क्या कहती थी कि छोटी जो गर्ल्स होती हैं वो अच्छे से सीखती हैं अगर वो टाइम पर सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल लिटअप हो चुकी थी, मतलब ऑन हो चुकी थी, उसके सामने थी। एंड इट सैड, और वो कह रही थी कि टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जो आज का अर्थमेटिक मैथ का जो लेसन्स है वो क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि प्लीज़, अब उसने और कहा कि जो प्रीवियस डे का होमवर्क था कि उसको प्रॉपर स्लॉट में, प्रॉपर प्लेस में उसको भेज दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई मतलब एक आह भरना, मार्गी ने ऐसा ही किया, एक आह भरकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, कि वो उन ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब उसके ग्रैंड फादर की दादा के दादा छोटे लड़के थे। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि जब सभी पड़ोस के बच्चे वहाँ पर आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सारे इकट्ठे होकर स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे ही घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, कि जब दिन का एंड हो जाता था, कि छुट्टी के टाइम सभी अपने घर में, सारे बच्चे इकट्ठे होकर अपने अपने घर जाते थे। So students, we had complete this chapter, and I will send you question answer of this chapter by PDF, and do write it neatly in English your notebook. So students, stay home, stay safe. Thank you.